तो कहानी की शुरुआत में हम मैरियन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वाइफ लाइक नाम की एक कंपनी का मालिक था और उसकी कंपनी ऐसी रोबोट बनाती थी जो आपकी बीवी की जगह ले लेती है उसके मरने के बाद और आपको हर तरीके का सुख देती है जो एक पति अपनी बीवी से चाहता है। और उन रोबोट्स को वो लोग कंपेनियंस बुलाते हैं। जिसके बाद वाइफ लाइक के हेडक्वार्टर्स में विलियम नाम का एक आदमी आता है जो वहां काम करता था। और जब वो एक होलोग्राम के जरिए उसके बॉस मैरियन से बात करने लगता है तो हमें पता चलता है कि विलियम की बीवी मेरेडिथ की मौत हो गई थी और मैरियन उसकी कंपनी की तरफ से उसे एक नई बीवी देने वाला था। तभी एक औरत वहां आती है जो विलियम को अपने साथ ले जाने लगती है और एक जगह पे विलियम अपनी बीवी का एक खूबसूरत रोबोट देखता है जिसमें वाइफ लाइक वालों ने मेरेडिथ की सारी यादें डाल दी थी और वो घर ले जाने के लिए तैयार थी। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि असली मेरेडिथ वाइफ लाइक कंपनी के खिलाफ थी और विलियम से उसकी पहली मुलाकात ऐसे ही हुई थी। वही हम देखते हैं कि विलियम उसकी बीवी को घर ले आया था और वो उसे धीरे धीरे चलना सिखा रहा था, जहां वो उसे बताता है कि मेरेडिथ अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। रात में जब वो दोनों बेडरूम में थे तो यहाँ विलियम उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था और ऐसा करने के लिए पहले उसे मेरेडिथ की आंखों में देख के उसकी सेटिंग्स करनी होगी। जहां सारी सेटिंग करने के बाद मेरेडिथ विलियम के सामने अपने कपड़े उतारती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, जहां वो दोनों बिस्तर में इंटीमेट होने लगते हैं जिसमें विलियम को बहुत मजा आ रहा था। काम खत्म करने के बाद मेरेडिथ कहती है कि वो उसका साथ सो नहीं सकती क्योंकि कल पूरा दिन एक्टिव रहने के लिए उसे पूरी रात चार्ज करना होगा और फिर वहां से चली जाती है। जब वो अपने कमरे में आती है तो खिड़की के बाहर पेड़ों में उसे कोई दिखता है लेकिन वो उस पे ध्यान नहीं देती और मेरेडिथ की डायरी देखने लगती है। जिसके बाद वो अपने चार्जिंग बेड में चार्ज होने लगती है। अगली सुबह जब मेरेडिथ नाश्ता बना रही थी तो न्यूज में स्केयर नाम के एक संगठन के बारे में दिखा रहे थे जो कंपेनियंस को चुरा लेते हैं और फिर उनको रिप्रोग्राम करके उनको आतंक फैलाने के लिए यूज करते हैं। जहां विलियम उस संगठन के लीडर रिंगमास्टर को पकड़ने का काम करता है। नाश्ता करने के बाद मेरेडिथ विलियम को बाएं बोलती हैं और वो काम के लिए चला जाता है। अकेले में वो मेरेडिथ की चीजें देखने लगती है लेकिन उसे उनको इस्तेमाल करना नहीं आता था। वही एक तरफ हम विलियम की बॉस स्टील को देखते हैं जो उनको बता रही थी कि स्केयर ने उनके 2 और कंपेनियंस चुरा लिए हैं जिनको अब हमें वापस लाना होगा। और यहाँ हम विलियम के दोस्त जैक को भी देखते हैं। अगले सीन में हम स्केयर के लैब को देखते हैं जहाँ कुछ कंपेनियंस रिप्रोग्राम हो रही थी कि तभी उनमें से एक कंपेनियन जाग जाती है और वहाँ से बाहर जाने लगती है। वही स्टील कैमरे में ये देख लेती है और विलियम उसे बचाने जाने लगता है। जब विलियम उसके पास आता है तो वो उसे बताती है कि उस आदमी का नाम जेसन है जिसे वो ढूंढ रहा है और ये सुन के विलियम अंदर जाने लगता है जहां पहले वो एक आदमी को ठिकाने लगाता है और फिर वहां पड़ी एक कंपेनियन को आजाद करता है कि तभी जेसन वहां आ जाता है जिसने उसकी दूसरी कंपेनियन को बंदी बना लिया था। जहां विलियम उसे बातों में उलझा देता है और जैसे ही वो अपनी बंदूक उसकी तरफ करता है तो विलियम उसे मार डालता है और इसी दौरान जैक भी वहां आ जाता है। वही दूसरी तरफ जब मेरेडिथ चार्ज कर रही थी तो आंखें बंद करने पर उसके सामने आइडू नाम का एक आदमी आता है जो मेरेडिथ को सपने दिखाने वाला था। जहां उसका पहला सपना उसके जन्मदिन का था जहां विलियम उसके पास आता है और तभी लिडी नाम की एक लड़की मेरेडिथ को अपने साथ लेके डांस करने लगती है और बताती है कि ये उसका सपना है और यहाँ वो जो चाहे वो कर सकती है। तभी मेरेडिथ वहां मास्क में एक आदमी को देखती है और जब वो उसके पास जाती है तो वो मेरेडिथ को एक कार्ड देता है और वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ विलियम उन कंपेनियंस को वापस उनके हेडक्वार्टर में लाता है और यहाँ वो 2 और कंपेनियंस को देखता है जो अजीब बर्ताव कर रही थी क्योंकि स्केयर वालों ने उनको बार बार रिप्रोग्राम कर दिया था। वही जब मेरेडिथ आइडू को उस मास्क वाले आदमी के बारे में बताती है तो उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। ये सुनकर वो बात को रफा दफा कर देती है और उससे मेरेडिथ की हॉबीज के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि उसे बुनाई करनी है। जिसके बाद वो बुनाई करती है और हमें देखते हैं कि उसने वही लोगो बनाया था जो उस कार्ड में था। जिसके बाद जब वो बाहर साइकिलिंग कर रही थी तो अचानक उसके सामने एक औरत आ जाती है और वो जोड़ियों में गिर जाती है। वो मेरेडिथ को जानती थी जहां ये उसे अजीब लगता है और वो उससे इस तरीके से बात कर रही थी जैसे वो उसे कुछ याद दिलाना चाहती हो। ये बात जब वो विलियम को बताती है तो वो कहने लगता है कि ज्यादातर औरतों को कंपेनियंस अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनके हिसाब से कंपेनियंस ने उनके पति को उनसे छीन लिया है। जिसके बाद मेरेडिथ उसके सामने अपने कपड़े उतारती है और वो दोनों नहाते हुए प्यार करने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद जब मेरेडिथ बाहर खड़ी थी
तो विलियम उसके पास आता है जहां मेरेडिथ उसे कुछ देना चाहती थी और हम देखते हैं कि उसने उसके लिए बुनाई करके एक तकिया बनाया था। यहाँ पर विलियम उसे बताता है कि पहली बार वो मेरेडिथ से एक पार्क की बेंच पर मिला था, जहां पहले तो वो उसे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। जिसके बाद रात में जब वो मेरेडिथ की डायरी पढ़ रही थी तो उसे पता चलता है कि वो विलियम से बहुत प्यार करती थी। जिसके बाद वो खुद को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सिस्टम उसे ऐसा नहीं करने देता। जिसके बाद वो आइडू से मिलती है, जहां वो उस सपने को देखने लगती है जब विलियम और वो पहली बार मिले थे। लेकिन फिर वो मास्क वाला आदमी उसके सामने आ जाता है जो उसे कुछ याद दिलाना चाहता था कि तभी विलियम उसे जगा देता है। यहाँ पर वो उससे उस आदमी के बारे में पूछने लगती है तो विलियम उसे बताता है कि वो उस औरत के साथ स्केयर के लिए काम करता है। जिसके बाद सोने से पहले विलियम कुछ काम करना चाहता था, जहां हम देखते हैं कि वो मेरेडिथ का बनाया तकिया कूड़े में फेंक देता है। रात में जब विलियम सो रहा था तो मेरेडिथ विलियम के साथ बिताए पल देखने लगती है। जिसके बाद अगली सुबह विलियम देखता है कि मेरेडिथ खिड़की के बाहर देख रही थी और जब वो उसके पास आता है तो मेरेडिथ अलग अलग भाषा में गाना गाने लगती है। जिसके बाद आज विलियम लिसा नाम की एक कंपेनियन को ढूंढता हुआ एक जगह आता है, जहां जब वो उससे बात करता है तो हमें पता चलता है कि लिसा को किसी ने किडनैप नहीं किया था। वो अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़कर भागी थी क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी। जहां जब विलियम उसे वापस वाइफ लाइक में ले जाने को कहता है तो लिसा वहां से भागने लगती है और एक कमरे में जाके वहां की खिड़की से कूद के अपनी जान दे देती है, जो विलियम को काफी अजीब लगता है। वही उसके घर पे मेरेडिथ के सामने फिर वो औरत आती है जो उसे बताती है कि तुमने ये सब इसके पहले भी बहुत बार किया है और स्केयर को उसकी जरूरत है। यहाँ पर वो औरत मेरेडिथ को बताती है कि उस मास्क वाले आदमी का नाम कीन है और मेरेडिथ और कीन का बहुत पुराना रिश्ता है। जिसके बाद वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है और जाने से पहले मेरेडिथ को अपना नाम बताता है जो कि लुइस था। वही जब विलियम वाइफ लाइक के हेडक्वार्टर में आता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग बच्चे भी बनाने वाले थे जिससे हर कोई पेरेंट बन सकता है और ये चीज उसे अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद वो मैरियन को लिसा के बारे में बताता है कि उसने अपनी जान दे दी क्योंकि वो अपने पति से प्यार नहीं करती थी और वो इस बात को लेके परेशान था कि क्या होगा अगर दूसरे कंपेनियंस भी इमोशनल हो जाएं और अपने पति की जान ले ले। ये सब सुन के मैरियन कहता है कि ये सारी चीजें एवोल्यूशन का हिस्सा है और कुछ बड़ा करने के लिए उनको छोटी मोटी कुर्बानियां देनी होगी। जिसके बाद रात में जब वो घर आता है तो देखता है कि मेरेडिथ ने दूसरा तकिया बना लिया था जो उसे अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो उसे लुइस के बारे में बताने लगती है और जब वो उसे उसका मैसेज दिखाती है तो कीन मेरेडिथ से मिलना चाहता था। ये देख के विलियम जैक को अपने घर बुलाता है, जहां जब सपने में मेरेडिथ कीन से मिलेगी तो वो उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसे पकड़ लेंगे, जहां वो उसे सपने के अंदर भेजते हैं और वो एक भूतिया घर के अंदर जाने लगती है, जहां एक जगह पे उसके सामने कीन आता है और ये देख के जैक जल्दी से जैक उसे ट्रेस करने लगता है। वही कीन मेरेडिथ को बताता है कि विलियम ने उसकी सारी यादें मिटा दी है जिसमें वो था। जिसके बाद वो उसे एक एड्रेस देता है जहां कल वो उससे मिलेगा। वही जैक ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली थी और वो वहां जाने लगता है और इसी दौरान मेरेडिथ भी जाग जाती है। वही जब जैक अपनी टीम के साथ उस लोकेशन तक आता है तो वहां कोई नहीं था, बस एक ब्रीफकेस पड़ा था और जब वो उसे खोलता है तो अंदर से गैस निकलने लगती है। एक तरफ विलियम भी उस एड्रेस तक आता है लेकिन वहां बस एक पुतला रखा था। ये देख के वो जल्दी से घर आता है जहां मेरेडिथ उसे बताती है कि किसी ने उसके लिए एक पार्सल दिया है। यहाँ पर जब वो विलियम से पूछने लगती है कि कीन कौन है तो वो उसे बताता है कि कीन ने उसे किडनैप कर लिया था और रिप्रोग्राम करके उसके जरिए बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली थी, जहां मेरेडिथ को ये सब सहना ना पड़े, इसीलिए उसने उसकी यादें डिलीट कर दी। जिसके बाद उसे जैक का कॉल आता है और विलियम उसे बताता है कि अब उसे फिर मेरेडिथ की यादें डिलीट करनी होंगी, लेकिन उसके पहले वो कीन से मिलना चाहता है, जहां वो जैक के घर आते हैं और यहां मेरेडिथ उसकी बीवी होली से मिलती है जो कि एक इंसान थी। जिसके बाद जैक मेरेडिथ और विलियम को कनेक्ट करता है और मेरेडिथ के सपने में विलियम कीन के सामने आता है, जहां पहले वो मेरेडिथ को यहां से भागने को कहता है और उसकी बैटरी जब 10% तक पहुंचे तो वो जाग जाए ताकि उसके साथ वो भी वहां आ सके। उसके वहां से जाते ही विलियम कीन पे हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है।
वही मेरेडिथ के सामने एक दरवाजा आता है जिसके उस पार उसकी जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और उसके साथ कीन और विलियम भी वहां आ जाते हैं। यहाँ पर फिर से वो मेरेडिथ को भागने को कहता है, लेकिन जब वो देखती है कि विलियम कीन को मार रहा था तो वो जल्दी से भाग जाती है और ये चीज विलियम को अच्छी नहीं लगती। लेकिन जैक उस पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि अगर वो किसी को सपने में मारता है तो असल जिंदगी में भी उसकी मौत हो जाएगी जिसकी सजा जेल है। लेकिन विलियम उसकी एक नहीं सुनता। अगले सीन में वो घर आ गए थे जहां विलियम मेरेडिथ की यादें मिटाने वाला था, लेकिन मेरेडिथ ये नहीं चाहती थी। जहां विलियम उसकी बात नहीं सुनता और एक गाड़ी वहां आके मेरेडिथ को ले जाने लगती है। वाइफ लाइक के हेडक्वार्टर में मेरेडिथ दूसरी कंपेनियन से मिलती है और यहाँ ओली नाम की एक कंपेनियन उसे बताती है कि वो स्केयर के लिए काम करती है, जहाँ स्केयर कोई आतंकवाद संगठन नहीं है बल्कि वो कंपेनियंस को आजाद करके उनको एक अच्छी जिंदगी देते हैं। जहाँ ओली इसके पहले भी मेरेडिथ से मिल चुकी थी और वो अपनी यादों को वापस लाने का एक तरीका उसे बताती है कि वो उनको अपने सपनों में सेव कर सकती है। इसका मतलब ये होता है कि मेरेडिथ ने पहले की यादों को भी उसके सपनों में सेव किया होगा। जहां अगले सीन में एक औरत उसकी यादें मिटाती है, लेकिन जब वो उसके सपनों में देखती है तो उसे सब याद आ जाता है। जहां विलियम वापस उसे अपने घर लाता है और जब वो उसे फिर से सब कुछ सिखा रहा था तो जैक वहां आता है, जिसे देख के विलियम मेरेडिथ को अंदर जाने को कहता है। जैक को पता चल गया था कि विलियम ने असली कीन को मार डाला है और अब कीन सिर्फ मेरेडिथ की यादों में जिंदा है। जहां जैक उसे गिरफ्तार करने वाला था, लेकिन इसके पहले विलियम उसे मार डालता है और ये चीज मेरेडिथ देख लेती है। जहां जब विलियम उसे समझाने लगता है तो मेरेडिथ कहती है कि उसे सब याद आ गया है कि जब उस दिन विलियम ने मेरेडिथ को देखा तो वो उसे पसंद आ गई। जहां जब उसे पता चला कि कीन उसका बॉयफ्रेंड था तो एक दिन उसने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिर एक जगह कीन का एनकाउंटर कर दिया और उसने मेरेडिथ को जबरदस्ती अपनी बीवी बना लिया। लेकिन जब उसने उससे प्यार करने से मना कर दिया तो एक दिन विलियम ने उसे मार डाला और उसका कंपेनियन बना लिया। जहां मेरेडिथ अपनी सेटिंग्स में से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाती है और फिर विलियम पे हमला करके उसके ऊपर चढ़ जाती है। जहां पहले वो उसकी हड्डियां तोड़ती है और फिर उसके तकिए से उसे मार डालती है। अगले सीन में मेरेडिथ स्केयर के लिए काम करती थी और वही उनकी रिंग मास्टर थी। जहां वो देखती है कि मैरियन ने जैक की मौत का इल्जाम स्केयर पे डाल दिया था और उन्होंने विलियम का भी कंपेनियन बना लिया था, जिसका मकसद स्केयर को खत्म करना है। जहां इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।